क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र में किस देवता का वास होता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेलपत्र में किस देवता का वास होता है और बेलपत्र को उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है और बेलपत्र को किस विधि के अनुसार चढ़ाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। बेलपत्र में मुख्य रूप से भगवान शिव का वास माना जाता है और इसे उनका साक्षात स्वरूप ही माना जाता है। इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित माता पार्वती और देवी लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों का वास होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस पवित्र वृक्ष के विभिन्न हिस्सों में देवी देवताओं के निवास होते हैं। मूल में भगवान शिव और माता पार्वती का अर्थात माता गिरजा का निवास होता है। तने में माँ माहेश्वरी का निवास होता है। शाखाओं में माँ दक्षिणायनी का निवास होता है। पत्तियों में माता पार्वती अर्थात माँ गौरी का साक्षात वास होता है और संपूर्ण पेड़ में धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी स्थायी वास माना जाता है। तो ये थी जानकारी कि बेलपत्र में किस देवता का वास होता है। आगे की जानकारी में 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव के त्रिशूल या उनकी 3 आँखों का रूप माना जाता है। यही कारण है कि महादेव की पूजा में बेलपत्र को अत्यंत पवित्र प्रिय माना जाता है। तो अब हम जानेंगे कि बेलपत्र को हमेशा उल्टा क्यों चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर बिल्व पत्र यानी बेलपत्र का चिकना भाग हमेशा शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और खुरदुरा भाग ऊपर रहना चाहिए। इसी स्थिति को बोलचाल की भाषा में उल्टा चढ़ाना कहा जाता है। इसके मुख्य आध्यात्मिक और पौराणिक कारण हैं। पहला तो ऊर्जा का प्रवाह। बिल्व पत्र का चिकना भाग शिव तत्व यानी प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है, जबकि खुरदुरा भाग उसे प्रसारित करता है। चिकना भाग नीचे होने से उसकी ऊर्जा सीधे शिवलिंग में प्रवाहित होती है। समर्पण का प्रतीक। पत्ती के नीचे का भाग भगवान शिव की 3 आँखों यानी त्रिनेत्र और 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे नीचे रखने का अर्थ है कि भक्त अपनी चेतना को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा है। तीसरा है पौराणिक कथा। तो कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने श्राप दिया कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ेगा, लेकिन पत्ता हमेशा उल्टा ही अर्पित किया जाएगा। चढ़ाने की सही विधि है बिल्व पत्र की डंडी को हमेशा शिवलिंग की दिशा में नहीं बल्कि आपकी अर्थात भक्त की विपरीत दिशा में ही होना चाहिए। इसे हमेशा डंडी के मध्य भाग अर्थात तीनों पत्तियों के जोड़ को पकड़कर अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि बेलपत्र को किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र को हमेशा उल्टा ही क्यों चढ़ाया जाता है और बेलपत्र में किस देवता का वास होता है। तो इस जानकारी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर दूसरी वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।